हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत कुछ देती है। बहुत बड़ा इसका महत्व है। हजारों वाजपेयी यज्ञों का शुभ फल यह प्रदान करने वाली एकादशी है। इसके अलावा इस एकादशी को विशेष रूप से भगवान चातुर्मास से जो शयन करने के लिए पाताल में थे, राजा बलि के वहाँ से उठ करके स्वतः धरातल में सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए उठ रहे हैं। तो इसको देव उठानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि यह व्रत का क्या महत्व होता है, एकादशी का कब ज़्यादा पुण्य फल देने वाली है। तो मंगलवार 12 नवंबर को पड़ने वाली यह प्रबोधिनी एकादशी सायंकालीन में द्वितीया द्वादशी जो पड़ रही हैं, उदय व्यापिनी द्वादशी, तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही इसका महत्वपूर्ण है। इसका फल का परिणाम भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने आपके मुँह से रमा एकादशी का महत्व सुना है। अब हे केशव, आप एकादशी शुक्ल पक्ष के कार्तिक माह की जो एकादशी है उसका व्रत का वर्णन करें। तो भगवान कह रहे हैं, राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी जो होती है उसका वर्णन लोक सृष्टि के पालन भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था पूर्व समय में। अब भगवान कह रहे हैं, मैं वही चीज़ तुम्हें सुना रहा हूँ जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया था। तो क्या सुनाया था? तब नारद जी ने कहा, पिताजी, जिससे धर्म कर्म और प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य को बताइए। तब ब्रह्मा बोले, हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ नारद जी, प्रबोधिनी का महात्म पाप का नाश कर देता है, पुण्य की वृद्धि कर देता है, उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। जब यह तिथि आ जाती है तो 1000 अश्वमेध तथा स्वराज्य सुयज्ञ का फल पा लेता है जो यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है। बेटा, जो बहुत दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिससे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु जिसे याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। इतना महत्वपूर्ण यह प्रबोधिनी एकादशी है। भक्तिपूर्व उपवास करते से मनुष्य हरिबोधिनी एकादशी में
कि व्रत के प्रभाव से ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, सुख संपत्ति को प्राप्त होता है, उत्तम बुद्धि और राज्य का सुख फल प्राप्त करने वाला यह व्रत है। मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पाप जिसके हैं, जो पाप कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसे पापों को भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भस्म किया जा सकता है। पहले के हजारों जन्म के पाप भी इस प्रबोधनी एकादशी में सब जल जाते हैं। जो दिन भर व्रत करता है, रात्रि को जागरण करता है, ऐसा व्यक्ति के जो पाप हैं वो कैसे भस्म होते हैं? हे पुत्र नारद, जिस प्रकार से रुई में बहुत सारा रुई रख दिया जाए, एक चिंगारी उसमें चली जाए तो वह पल भर में वह सब नष्ट कर देता है, सारा रुई भस्म हो जाती। उसी प्रकार से कैसे भी पाप क्यों न हो, इस प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पितृ अगर नरक में हैं, नरकों के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों का भी जो फल की प्राप्ति कठिन है, लेकिन उससे भी बढ़कर के प्रबोधनी एकादशी का जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी का दान से जो फल मिलता है, वही श्री हरि के निर्मित जागरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है। उसी प्रकार पुत्र जिस प्रकार से मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है क्योंकि उसको मरना ही है, उसी प्रकार धन भी, संपत्ति मात्र भी क्षणभर भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। और तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ संभव है ऐसा व्रत नहीं कि सारे तीर्थों में भी आप चले जाओ, उन सभी का भी उतना महत्व नहीं रह जाता जितना कि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहने से भी उसको सब फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी पुत्र पौत्र धन संपत्ति आदि देने वाली है और वही तपस्वी और जितेंद्रिय है जिसके भोग, और यह भोगों को नाश करने वाली है और मोक्ष की प्राप्त करने वाली है। बेटा पुत्र नारद, प्रबोधनी एकादशी भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप, होम करता है, वह सब अक्षय को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्व पूजा करता है, वह 100 जन्मों तक के सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। पूर्व जन्म के 100 जन्मों को पाप करने छुटकारा पाने के लिए यह मोक्षदायिनी एकादशी है। और यही नहीं, यहाँ पर नाना प्रकार के भोग प्रबल प्राप्त करके अंत समय में उसको मुक्ति के साथ साथ वैकुंठ का परम पद प्राप्त हो जाता है। देव जनार्दन की उपासना इसलिए करनी चाहिए। पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर
कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है। चंद्रायण और सूर्य व्रत करता आदि व्रत कर फल पाता है। चंद्रायन के व्रत से जो फल प्राप्त होता है, जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास में व्यतीत करता है, वह संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन जैसा संतोष होता है, वैसा ही यज्ञ दान अथवा आदि से जो नहीं हो पाता, जो इन सब करने के बाद भी वो दान प्राप्त नहीं हो पाता, धन प्राप्त हो, वह सिर्फ एकादशी का व्रत कर करके उसमें कीर्तन भजन करने से फल प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं शुभ कर्म परायण कार्तिक मास में एक श्लोक आधा श्लोक भगवान विष्णु को जो बाजते हैं वह 100 गो दान का फल प्राप्त करते हैं। इसलिए कार्तिक माह में केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय और श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह 100 पीढ़ियों का उसके तरतारण हो जाता है, तथा जो नियमित पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु को कथा सुनाता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। और जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 दीपों में युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु की कथा अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की कथा पूजा को करनी चाहिए। पूजा करते हैं वह अक्षय लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान संबंधी गीत शास्त्र विनोद तथा समय बिताता है, उसके पुनरावृत्ति मैंने नहीं होती, उसकी सारे पापों की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती। वह पुण्यात्मा भगवान के समक्ष ज्ञान नित्य वाद्य विष्णु भगवान की कथा करता है, तीनों लोगों के ऊपर विद्यमान हो जाता है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर कुमकुम आदि श्री हरि का पूजन करना चाहिए। और एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि से असंख्य पुण्यों की फल प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उस दिन दान करना चाहिए। शंख में जल लेकर के फल तथा नाना प्रकार के द्रव्य से भगवान जनार्दन को अर्घ्य दान करना चाहिए, जिससे करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। और गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन भगवान की कथा सुनता है और सुनाता है, पुराण का पाठ करता है, हरिवंश पुराण का पाठ करता है, उसको कपिलादान का फल मिलता है। इसलिए कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र के अनुसार वैष्णव व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। और केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान श्री नारायण गरुड़ ध्वज पर 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देवेशी नारद, जो अगस्त के फूल भगवान जनार्दन से पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग सब बुझ जाती है। जो
कार्तिक माह में जनार्दन को तुलसी पत्र पुष्प अर्पण करते हैं, उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन आदि का आदि करता है और नित्य पूजन तथा नमस्कार तथा तुलसी पत्र चढ़ाता है और भक्ति करता है, कोटि सहस्त्र युगों का पुण्य विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार से फूलों और पत्तों को चढ़ाते हैं, उसका अनंत गुना फल उसको प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की पूजा कर के पंचामृत भगवान को समर्पित करता है, तुलसी के पत्रे का भगवान को चढ़ाता है, नियमानुसार तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु को जनार्दन की पूजन करता है, 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने का, अनेक प्रकार के दान करने का जो पुण्य फल मिलता है, वह कार्तिक के महीने में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, नाना प्रकार के पुष्प, दूध, दही, घी, शहद आदि पंचामृत से अलग अलग प्रकार से गंधोदक से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसको उसके पूर्व करे हुए सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए यह एकादशी का व्रत सभी लोगों के लिए शुभ हो। भगवान नारायण माता एकादशी सबकी मनोकामना पूरी करे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री एकादशी माता की जय।